पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कैरियर से रिलेटेड किसी भी जातक की कुंडली में कैरियर क्या होगा, किस तरह का कार्य उसे करना चाहिए या किस कार्य में सफलता मिल सकती है, सरकारी सर्विसेज के योग है या नहीं है। इस तरह का जो हमने वीडियो बनाया था उसका ही आज दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। तो उस वीडियो के दौरान हमने चर्चा की थी कि शनि जो बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शनि की अलग अलग स्थितियों और शनि के अलग अलग ग्रहों से संबंधों के आधार पर हमने ये निर्णय निकालने की कोशिश की थी कि किस तरह से व्यक्ति का कर्म निर्धारित होता है। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि सबसे पहले कुंडली के अंदर यह भी देखना ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में दशमांश चक्र की स्थिति क्या है। अगर दशमांश चक्र जो है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दोष है या कोई भाव पीड़ित है, कर्म का स्थान पीड़ित है, तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उससे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता या उसका उसे पूर्णतः लाभ नहीं मिलता। तो दशमांश कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि दशमांश कुंडली के चतुर्थ भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई पाप ग्रह वहाँ ना बैठा हो। उसके बाद दशमांश चक्र का जो 11वां भाव है, जैसे कुंडली में 11वां स्थान जो है वो लाभ का स्थान होता है, तो इसी तरह दशमांश चक्र के अंदर भी 11वां स्थान जो है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, वहाँ पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। चतुर्थ स्थान दशमांश चक्र का इसलिए लिया है क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है मेन जो लग्न कुंडली होती है उसके अंदर सुख का स्थान है। इसी तरह कर्म का सुख जो है वो दशमांश चक्र के चतुर्थ स्थान से देखा जाएगा। अगर कर्म के सुख यानी कि दशमांश चक्र के चतुर्थ स्थान पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को उसके कर्म का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह अगर दशमांश चक्र में बृहस्पति की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है चतुर्थ स्थान पर, या 11वें स्थान में सौम्य ग्रह बैठे हैं, 11वें स्थान का लॉर्ड दशमांश चक्र में स्वराशि में बैठा है, तो एक अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता है और उसे उसके कार्य का लाभ मिलता है। अब आते हैं शनि की स्थितियों पर। जैसे हमने चर्चा की थी कि शनि चंद्रमा के साथ बैठ जाता है। सबसे पहले हमने चंद्रमा के साथ शनि का कॉम्बिनेशन देखा था कि शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाता है तो आदमी मूवमेंट वाले काम में ज़्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे मूवमेंट वाले काम हुए, खाने पीने की वस्तुएं हुई, लिक्विड चीज़ें हुई, इन सब से संबंधित कार्य उसको लाभ देते हैं। इसके अलावा अगर शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में राशि भी चंद्रमा की हो, जैसे कर्क राशि में शनि बैठा है और वहाँ चंद्रमा भी बैठा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि से ज़्यादा चंद्रमा बलवान होगा, तो उसके कार्य में चंद्रमा का रोल, खाने पीने की वस्तुएं, लिक्विड आइटम्स, दूध, ये ज़्यादा जुड़ जाएंगी। अच्छा, बृहस्पति का भी अगर प्रभाव हो जाए चंद्रमा पर या शनि गुरु की युति में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो तो ये अच्छी सरकारी सर्विस को इंडिकेट करता है। आदमी अपनी लाइफ में अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे पद की प्राप्ति करता है। अब हम बात करेंगे शनि के साथ में मंगल का कॉम्बिनेशन। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो और सूर्य बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो मंगल जो है मेडिकल फील्ड को इंडिकेट करता है। मेडिकल फील्ड में जा सकता है, सेना जो रक्षा विभाग है उसमें भी उसे सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर शनि मंगल की कॉम्बिनेशन हो और यहाँ पर अगर राशि मंगल की हो
जैसे वृश्चिक राशि या मेष राशि हो, तो यहाँ मंगल प्रभावी होगा। तो शुद्ध रूप से रक्षा विभाग, रक्षा सेवा, पुलिस विभाग, इनमें उसे सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फौज। और यहाँ अगर बुध की दृष्टि पड़ जाए, अगर यहाँ पर बुध का प्रभाव पड़ जाए इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर, तो फिर व्यक्ति जो है मंगल से रिलेटेड बिजनेस, व्यापार जो है वो करता है। अब मंगल से रिलेटेड व्यापार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़मीन, प्रॉपर्टीज़, कमीशन, विद्युत, इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका काम है। उसके अलावा ट्रेडिंग का काम है। कमीशन से संबंधित कोई भी कार्य व्यक्ति कर सकता है, उसे लाभ होगा। किराया है, रेंट है, ये भी मंगल से रिलेटेड कार्य हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कार्य, जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके बाद उसी से वो व्यक्ति आजीविका चलाए, तो मंगल के बहुत सारे काम हैं। हाँ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि या सूर्य का प्रभाव पड़ जाए, बृहस्पति की दृष्टि या सूर्य का प्रभाव पड़ जाए, तो यहाँ मेडिकल फील्ड में अच्छा सर्जन बन जाता है, पुलिस विभाग में अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनता है, आईपीएस वगैरह के जो कार्य होते हैं वो भी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो जाते हैं। उसकी एजुकेशन इस तरह की होती है, उसमें सफलता मिलती है उससे। प्रशासनिक कार्यों में सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव शनि मंगल के युति पर। अब शनि और बुध की युति, मोस्टली व्यापार के लिए शनि और बुध की युति बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर के साथ चलता है। और अगर यहाँ कन्या या मिथुन राशि में शनि बुध की युति हो, तो यहाँ बुध मजबूत होगा, बुध की पावर अधिक होगी और ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी बनता है। अब इसी शनि बुध की युति पर बृहस्पति या सूर्य का प्रभाव आए, तो व्यक्ति बुध से रिलेटेड दूसरा कार्य, जैसे अच्छा लेक्चरर है, प्रोफेसर है, गणितज्ञ है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करता है। बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि सरकारी क्षेत्र में लाभ दिलाती है अगर शनि बुध की युति हो और साथ में शनि। अब आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि शनि की किस ग्रह से युति है और उस पर सूर्य और बृहस्पति का सम्मिलित प्रभाव पड़ जाए या सूर्य का सम्मिलित प्रभाव पड़ जाए या ओनली बृहस्पति का सम्मिलित प्रभाव पड़ जाए, तो उस ग्रह से संबंधित विभाग में सरकारी सर्विसेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अन्यथा वो उस ग्रह से संबंधित व्यापार करता है, बिजनेस करता है। और उसके बाद हम लेते हैं शनि और बृहस्पति की युति। शनि बुध की युति में एस्ट्रोलॉजी भी मुख्य चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी शनि और बुध की युति से संभव है। व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, ज्योतिष में उसकी रुचि होती है। बृहस्पति सूर्य का प्रभाव हो, व्यक्ति अकाउंटेंट, सीए आदि फील्ड में लाभ प्राप्त करता है। और शनि बृहस्पति की जो युति है, एक धर्म है और एक कर्म है, तो ये व्यक्ति को अच्छा वकील, लॉ फील्ड में लाभ दिला सकता है। पुनः शिक्षा यहाँ पर आ गई, ज्ञानवर्धक जो कार्य हैं वो आते हैं। और शनि और गुरु की युति साथ साथ सूर्य का भी सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ जाए, व्यक्ति जुडिशरी में अच्छा न्यायाधीश बन सकता है। और साथ साथ आरएएस, आईएएस, आईपीएस तो शनि मंगल के योग में ज़्यादा उचित लगता है। यहाँ प्रशासनिक पद जो है उसके लिए शनि बृहस्पति की युति और साथ में सूर्य का सम्मिलित रूप से प्रभाव हो, तो व्यक्ति अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। यहाँ भी अगर बृहस्पति की राशि हो, जैसे धनु या मीन राशि में शनि बृहस्पति की युति है, तो यहाँ बृहस्पति बलवान होगा और उसका कर्म जो है बृहस्पति के से जुड़ा हुआ प्रशासनिक पद हो सकता है, राजकीय पद हो सकता है। तो ये योग बहुत अच्छा योग बनता है। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं शनि और राहु की युति की। शनि राहु की युति बहुत कार्यक्षेत्र की दृष्टि से
अच्छी मानी गई है। उसके पीछे कारण है कि राहु जो है वो विस्तार है, धुआं है राहु, और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है। जिसके कुंडली में शनि राहु का योग होगा वो व्यक्ति प्रोफेशनल होगा, और उसके संपर्क में जो भी कार्य करता है उसके संपर्क में बड़े अधिकारी वर्ग के व्यक्ति होंगे, सुदृढ़ व्यक्ति होंगे। और शनि राहु की युति, राहु छाया ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा छायांकन जिसे कहते हैं कार्य, फिल्म मेकिंग, अच्छा क्रिएटिव दिमाग वाला व्यक्ति होता है। स्केच अच्छा होता है उसका, स्केचिंग पावर होती है उसमें। और उसके साथ साथ राहु केमिकल है, तो केमिकल से रिलेटेड वर्किंग भी व्यक्ति कर सकता है, हार्डवेयर से रिलेटेड वर्किंग कर सकता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति जो होते हैं जिनके शनि और राहु साथ में होंगे वो व्यक्ति अच्छे प्रोफेशनल होते हैं और उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनके कार्य का उत्तरोत्तर विकास होता है। अब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि या सूर्य का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद आती है शनि और केतु की युति। शनि और केतु की युति सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जिसके भी शनि और केतु कुंडली में साथ होंगे उसके कार्य में बहुत व्यवधान आएंगे। उसका कार्य बीच में ही टूट सकता है, रुक सकता है, और पुनः वापस शुरू होता है नया कार्य, फिर टूटता है। तो बार बार उसके कार्य में ब्रेक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। शनि और केतु जो है, केतु जो है उसको समझा नहीं जा सकता। ये इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि शनि और केतु की जो भी युति होती है तो केतु क्या ऐसा कार्य है जो जल्दी से लोगों के समझ में नहीं आता। जिन लोगों के कुंडली में शनि और केतु दोनों साथ होते हैं तो उन लोगों का कार्य क्या है और वो किस तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं वो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता। केतु ड्राई प्लैनेट है और जहाँ भी होगा वहाँ की एनर्जी को सोख लेता है। तो शनि केतु जिनके भी साथ हो, अगर उन पर बृहस्पति का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर उसके ऊपर मंगल का प्रभाव हो, शनि केतु की युति और मंगल का उसके ऊपर प्रभाव आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में, सट्टे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अच्छा लाभ मिलता है, उसके अच्छे जानकार होते हैं ये। शनि और सूर्य की युति के बारे में हमने चर्चा नहीं की। शनि और सूर्य की युति के बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी। उसके अंतर्गत ये था कि शनि और सूर्य का जो योग है वो सरकारी सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि कर्म है और सूर्य प्रशासन है, राजा है। अब यहाँ पर अगर बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालें और साथ ही साथ सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में यह युति हो, तो राजनीतिक सफलता बहुत अच्छे स्तर पर मिलती है। अब शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना अधिक होगा जिस युति पर, शनि सूर्य की युति हो, शनि चंद्रमा की युति हो, शनि मंगल की युति हो, उनके ऊपर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे बृहस्पति, सूर्य, इनका प्रभाव आ जाएगा इस युति के ऊपर, तो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अच्छा, उसके साथ साथ सफलता का स्तर कैसा होगा, तो नवमांश कुंडली भी हमें देखनी जरूरी होती है। नवमांश कुंडली के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती है। जैसे अगर हमारी कुंडली का दसम भाव का जो लॉर्ड है, दसम भाव का स्वामी है, वो नवमांश कुंडली में छठे, 8वें, 12वें में गया है, छठे स्थान में, 8वें स्थान में या 12वें स्थान में गया है, तो यह स्थिति हमारे कर्म क्षेत्र के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से हम जो भी कार्य करेंगे उसमें व्यवधान आएंगे, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दसमांश कुंडली में भी
अगर हमारा दसम भाव का जो लॉर्ड है दसमांश कुंडली में छठे 8वें 12वें गया है, छठे 8वें या 12वें स्थान में बैठा है दसमांश कुंडली में भी, तो ये योग अच्छा नहीं है। अब आती है बात कुछ योगों की, जैसे केमद्रुम योग, सुनफा अनफा केमद्रुम दुर्धरा, इस तरह के योग होते हैं। उसके अंदर एक केमद्रुम योग जो है वो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केमद्रुम योग जो है उसके अंदर क्या है कि चंद्रमा जो है उसके एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं है। अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो और चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो या उसके आगे पीछे भी किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये चंद्रमा क्या है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसे केमद्रुम योग कहते हैं। यह केमद्रुम योग दरिद्र योग। इस योग के अंदर व्यक्ति क्या है कि अगर कितने भी अच्छे योग लेकर चले तो भी उसके कार्यों में उसे सफलता नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके हमें यह देखना चाहिए कि किस तरह से व्यक्ति का कार्यक्षेत्र उसे लाभ देगा या नहीं देगा, किस क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोज़ में हम कार्यक्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय करें, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करें, किस तरह के उपायों से हमें सफलता मिल सकती है, क्या उपाय कारगर होंगे, उपाय करने से सफलता मिलने के चांसेस है या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा। इसी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।